आज हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या होती है। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं और प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। उन्हीं घटनाओं में प्रकाश में एक घटना अपवर्तन की भी होती है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, आइए हम ये समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपना मार्ग बदल देता, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है कुछ विचलित हो जाता है, कुछ विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि एक माध्यम क्या है और दूसरा माध्यम क्या है। एक माध्यम जैसे यहाँ पर इधर ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और ये है विरल माध्यम। तो ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से आ रही है। जैसे ही ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो ये अपना मार्ग बदल देगी। सीधा जाना चाहिए था लेकिन माध्यम बदलने के कारण इसने अपना मार्ग बदल दिया। सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में आती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। ये पहला माध्यम अगर विरल हो, दूसरा माध्यम सघन हो तो अवलंब की ओर झुक जाती है। ये अवलंब की, ये अवलंब है,
ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। अविलंब आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। अपवर्तन के पश्चात जो विचलित हो जाती है किरण उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहा जाता है, इसे आर से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, तथा जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। विरल माध्यम कौन होते हैं? जैसे वायु या निर्वात में जब प्रकाश चलता है या प्रकाश किरण चलती है तो ऐसे माध्यम को विरल माध्यम कहा जाता है। कांच और जल ये सघन माध्यम है। तो कांच से जब वायु में प्रकाश किरण प्रवेश करेगी अविलंब से दूर हट जाएगी, जब वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, तथा जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण आती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। अब अपवर्तन के नियम समझ लेते हैं। अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि अभी इधर दिखाया गया था, जो व्हाइट बोर्ड में बना हुआ है, तो इधर से देखा जाए तो इनका आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों का तल एक ही है। दूसरा नियम है अपवर्तन का, एक ही रंग के प्रकाश के लिए तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए तथा किन्हीं दो
माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक ही रंग के प्रकाश के लिए तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। कहा जा सकता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल नियतांक। इस नियतांक को n से डिनोट किया जाता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जहां n एक नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का नियतांक कहते हैं। इस प्रकार से अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है एक ही रंग के प्रकाश के लिए तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल नियतांक n। इस नियतांक को n से डिनोट किया जा सकता है, जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जो अपवर्तन का ये दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अपवर्तन के इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं।